नमस्कार दोस्तों, कायरी सक्सेस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा सब्जेक्ट है रीट 2025, जो फरवरी में पेपर होने वाला है रीट का। तो आज हम उसी की ईवीएस की प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पेपर आपका लेवल 1 मतलब पेपर 1 के लिए है। जो पेपर आपके हुए 2011 से लेकर 2022 तक के, तो उन्हीं का कुछ मिक्स ये कंबाइंड पेपर है, जो आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि पेपर क्लियर करना है तो आप पहले इससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, प्रैक्टिस सेट लगानी पड़ेगी। उसके बाद से पेपर क्लियर करना बहुत ही आसान और इजी हो जाता है। तो आज के सेट का देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य के वृक्ष, राज्य पक्षी और राज्य जंतु क्रमशः कौन कौन से हैं। पहले हम ये समझते हैं राजस्थान के प्रतीक चिन्ह कौन कौन से हैं। राष्ट्रीय पुष्प आपका रोहिड़ा है, राष्ट्रीय पक्षी आपका गोडावड़ है, राजकीय पशु चिंकारा, राजकीय पशु पालतू है आपका ऊंट, और जंगली कौन सा है, चिंकारा है। ठीक है, इसको राजकीय जंतु भी कहते हैं चिंकारा को। राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, तो खेजड़ी का पेड़ है, जो राजस्थान में पाई जाती है। तो ये राजस्थान के प्रतीक चिन्ह है, जो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसने कहा कि राज्य के वृक्ष, राज्य पक्षी, राज्य जंतु कौन कौन से, इसको क्रम से समझाएं। तो पहले पूछा उसने वृक्ष, तो वृक्ष हमारा क्या है, खेजड़ी। पहले देखते हैं खेजड़ी किस में है। खेजड़ी आपका बी में भी है और ए में भी है। फिर पूछा कि राष्ट्रीय पक्षी, पक्षी कौन सा है, गोडावड़ है। तो फिर हम देखते हैं, तो आपका राइट होगा आंसर, आपका ऑप्शन हो जाएगा एक, खेजड़ी, गोडावड़ और चिंकारा। तो इसका राइट होगा आंसर, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि राजस्थान में जिलों की नगरी किसे कहते हैं। ऑप्शन ए है उदयपुर, बी है जोधपुर, सी है उदयपुर, डी है अजमेर। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। अब वहाँ पे खारे पानी की झील कौन सी है, मीठे पानी की झील कौन सी है, थोड़ा सा ये डिटेल में समझते हैं, क्योंकि पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कहीं से भी कि मीठे पानी की झील कौन सी है, खारे पानी की झील कौन सी है, तो उससे हम साथ में लेके चलेंगे। ठीक है, इसने पूछा है कि राजस्थान में झीलों की नगरी किसे कहते हैं। ऑप्शन क्या दिया, ए जयपुर, बी है जोधपुर, सी है उदयपुर, डी है आपका अजमेर। तो इसका राइट होगा आंसर, आपको ऑप्शन होगा सी, उदयपुर को हम क्या कहते हैं, राजस्थान की झीलों की नगरी कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि मीठे पानी और खारे पानी की झील कौन सा। हमारा ये खारे पानी का झील जो राजस्थान में है, शामभर झील कहाँ, जयपुर में है। पचभद्रा झील कहाँ है, बाड़मेर में है। डिडवाना झील कहाँ है, नागौर में है। लुढ़क करणसर झील कहाँ है, तो बीकानेर में है। फलौदी झील कहाँ है, जोधपुर में। काबोद झील कहाँ है, जैसलमेर में है। रेवासा झील कहाँ है, सीकर में है। ताल झापर झील कहाँ है, चूरू में है। कुंचामन झील कहाँ है, नागौर में। और डेगाना झील कहाँ है, नागौर में है। पोखरण झील कहाँ है, पोखरण जिसको हम बोलते हैं, या पोखरण झील कहाँ है, जैसलमेर में है। बाप झील कहाँ है, जोधपुर में। और कछोर झील कहाँ है, सीकर में। नवानगी झील कहाँ है, नागौर। और पीथनपुरी झील कहाँ है, तो सीकर में है। ठीक है, ये हमारे खारे पानी के झील थे जो राजस्थान में हैं। अब हम देखते हैं कि मीठे पानी की झील जो राजस्थान में पाई जाती है, कौन कौन सी झील है, देखते हैं। तो जयस्पंद झील कहाँ है, उदयपुर में है। जयस्पंद झील कहाँ है, राजस्पंद में है। बालस्पंद झील कहाँ है, जोधपुर झील में है। आना सागर झील कहाँ है, अजमेर में है। फतेह सागर झील कहाँ है, उदयपुर में। फाय सागर कहाँ है, फाय सागर झील कहाँ है, अजमेर में है। उदय सागर झील कहाँ है, उदयपुर में। पुष्कर झील कहाँ है, अजमेर में। कुलायत झील कहाँ है, बीकानेर में। नक्की झील कहाँ है, सिरोही में। और सिलीसर झील कहाँ है, अलवर में। पिछौला झील उदयपुर में है। और कायलाना झील कहाँ है, जोधपुर में। तो ये हमारे हो गए आपके मीठे पानी की झील जो राजस्थान में है, और ये हमारे हो गए खारे पानी की झील जो राजस्थान में है। ठीक है, तो इसने पूछा था कि राजस्थान में झीलों की नगरी किसे कहते हैं, तो हम उदयपुर को झीलों की नगरी कहते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन है कि राजस्थान के लोगों के मुख्य व्यवसाय क्या है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन दिया, एक खनन, बी मुर्गी पालन, सी बेकरी, डी है कृषि। तो इसका राइट होगा आंसर कौन सा, ऑप्शन होगा डी, कृषि। क्या है, राजस्थान के लोगों का व्यवसाय है, मुख्य व्यवसाय है। वहाँ पे लोग कृषि करके ही अपने पेट का पालन पोषण करते हैं। ठीक है, अब इससे थोड़ा सा हम बारे में और पढ़ लेते हैं, जो पेपर के लिए बहुत ही
महत्वपूर्ण है, बार बार पेपर में क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए हमको साथ में इसको लेके चलना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि और क्या क्या वहाँ पे व्यवसाय है। तो राजस्थान में राजस्थानी लोग मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि है। राजस्थान में प्रमुख फसलें कौन कौन सी है? ज्वार, बाजरी, मक्का, रागी, चावल, गेहूँ, जौ, चना, अरहर, अरहर की दालें और भी दालें होती हैं, मूंगफली, तिल, ये सब क्या है? तो राजस्थान की प्रमुख जो फसलें हैं जो वहाँ पे उगाई जाती है कृषि के व्यवसाय के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि राजस्थान में सबसे बड़ी उत्पादक फसल है, वर्तमान राजस्थान की सबसे कौन सा फसल? सरसों का है। ये भारत सबसे प्रथम स्थान पर प्राप्त कर रहा है। कौन सा? राजस्थान का वर्तमान में सरसों का जो खेती हो रही है, तो भारत सबसे प्रथम स्थान पर ये प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ डिटेल ये था कि वहाँ पर फसलें कौन कौन सी ये है, और सबसे प्रमुख फसल जो वर्तमान में है, जो भारत सबसे नंबर 1 पे है, तो वो है हमारा सरसों की खेती, जो राजस्थान में अधिक उत्पाद की जाती है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत मिलती है, किससे मिलती है? ऑप्शन देखते हैं, ए थर्मोस्फीयर, बी है स्ट्रेटोस्फीयर, सी है ट्रोपोस्फीयर, डी है मेसोस्फीयर। ठीक है, तो किस पे मिलती है? थर्मोस्फीयर किस पे मिलती है? स्ट्रेटोस्फीयर पे मिलती है, या ट्रोपोस्फीयर पे, या मेसोस्फीयर पे? तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा बी, ये स्ट्रेटोस्फीयर पे मिलती है। मतलब ये आपका समताप मंडल पे मिलती है। ओजोन परत जो होती है कहाँ मिलती है? तो समताप मंडल पे। अब हम देखते हैं कि क्षोभ मंडल की जो क्षोभ मंडल पे उससे कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, वहाँ पे कौन कौन सी घटनाएं घटती हैं। ठीक है, तो कौन सी क्षोभ मंडल पे? क्या वायुमंडल घटनाएं होती हैं, सबसे ज़्यादा घनत्व होता है क्षोभ मंडल पे, और ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव भी हमारे क्षोभ मंडल पे होता है। ठीक है, अगर पेपर पर क्वेश्चन आ सकता है कि ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव किस मंडल पे होता है, तो क्षोभ मंडल पे होता है। ठीक है, यहाँ पे वायुमंडलीय घटनाएं भी होती हैं, सबसे अधिक घनत्व भी होता है इसका। ठीक है, तो इसके क्षोभ मंडल के बारे में हमारी ये 3 पॉइंट थी जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब इसके बाद आता है हमारा समताप मंडल, जिसको स्ट्रेटोस्फीयर भी बोलते हैं। इस पर क्या होता है? एक तो इस पर ओजोन लेयर का होता है, ओजोन लेयर की या ओजोन परत कहिए या ओजोन मंडल कहिए। ठीक है, इस पर क्या क्या होता है? ये इस पर ताप समान रहता है, मौसमी घटनाएं नहीं होती यहाँ पे समताप मंडल पे। समताप मंडल पे कौन सी मौसमी घटनाएं नहीं होती? पेपर में क्वेश्चन आता है जैसे कौन सा मंडल है जिसपे मौसमी घटनाएं नहीं होती है, तो आपका समताप मंडल है। और ओजोन लेयर किस मंडल में पाया जाता है? तो हम बताएंगे जी, समताप मंडल पे पाया जाता है। और यहाँ पे ताप कैसा रहता है? तो समान रहता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा, इसके बाद से क्या आता है? आयन मंडल, या इसको हम मध्य मंडल। ठीक है, इस पर क्या होती है? मध्य मंडल पे तो पराबैंगनी किरणें होती है। आयन मंडल पे क्या होता है? तो रेडियो तरंगें भी प्रवर्तित होती है आयन मंडल पे। वायुमंडल पे क्या है? तो कुछ गैसें जो मिलती है, हीलियम, हाइड्रोजन जो होती है गैसें, वहाँ पे वायुमंडल पे होती है। ठीक है, तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन होगा बी, स्ट्रेटोस्फीयर, या जिसको हम समताप मंडल कहते हैं, उस पर ओजोन परत मिलती है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। इसमें थोड़ा सा एक और भी पॉइंट है, ओजोन दिवस कब मनाते हैं? ओजोन दिवस कब मनाते हैं? तो 16 सितंबर को हम ओजोन दिवस मनाते हैं, जो पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और जो ओजोन परत की जो मोटाई होती है, इसको किससे नापते हैं? तो डॉप्सन से नापते हैं। डॉप्सन से, डॉप्सन इकाई से इसका प्रयोग होता है इसकी मोटाई को नापने के लिए, किसकी? ओजोन लेयर की। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन्य जीव सप्ताह कब मनाते हैं? ठीक है, क्वेश्चन क्या हमारा? वन्य जीव सप्ताह कब मनाते हैं? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है ए 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक, बी है 15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक, सी है 1 जून से 7 जून तक, डी है 15 जून से 21 जून तक। तो हम कब से कब तक मनाते हैं? तो 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक हम क्या करते हैं? वन्य जीव सप्ताह मनाते हैं। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एकल परिवार से तात्पर्य है। ऑप्शन ए, वर्ष 1950 के बाद बना परिवार, बी है परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे, सी है संपूर्ण परिवार जिसमें बच्चे, उनके माता पिता एवं दादा एंड दादी, सी है केवल पति पत्नी।
इसने पूछा है कि एकल परिवार, तो एकल परिवार कैसा होता है, जिसमें माता पिता और उनके बच्चे होते हैं, वो हमारा एकल परिवार होता है। जो ऑप्शन हो जाएगा बी इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंबाकू की आदत किससे होती है? ऑप्शन ए कोकीन, बी है कैफीन, सी है निकोटीन, डी है हिस्टामिन। तो इसका राइट होगा आंसर आपका। तो तंबाकू की आदत कैसे होती है? तो निकोटीन से होती है। ऑप्शन सी इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लड़के और लड़के की विवाह योग्य न्यूनतम आयु होता है। ऑप्शन ए 21 से 18 वर्ष, बी 18 से 18 वर्ष, सी 18 से 21 वर्ष, डी है 18 से 16 वर्ष। इसने पूछा है लड़के और लड़कियां, तो ऑप्शन ध्यान देना पड़ेगा। ऑप्शन तो हम ये पता है कि 21-18 होता है और 18-21 होता है, ये दोनों सही है, लेकिन पहले पूछा क्या है वो ध्यान देंगे। पहले पूछा लड़के का, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तो लड़के की होती है आयु 21 वर्ष और लड़की की होती है 18 वर्ष। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा ए 21 से 18 वर्ष होना चाहिए। लड़के का 21 वर्ष होना चाहिए और लड़की का 18 वर्ष। इसमें भी 18 लेके 21, लेकिन पहले लड़के का पूछा है बाद में लड़की का पूछा है, तो उसके अनुसार हम अनुपात को ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर शक्कर बनाने का कारखाना नहीं है? ऑप्शन ए है केशवराय पाटन, बी है उदयपुर, सी है निम्बाहेड़ा, डी है भोपाल सागर। इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन होगा सी निम्बाहेड़ा, इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठगी अथवा अनुचित व्यापारिक व्यवहार होने पर हमें शिकायत करनी चाहिए। ऑप्शन ए उपभोक्ता मंच को, बी है तहसील को, सी जिला मुख्यालय को, डी ग्राम पंचायत को। इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन होगा ए उपभोक्ता मंच को हमें क्या करना चाहिए? शिकायत करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? ऑप्शन ए 12, बी है 18, सी 20, डी है 22। इसका राइट होगा आंसर आपका कि सदस्य कितने होने चाहिए? तो 12 सदस्य होने चाहिए। राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला उद्योग केंद्र किस योजना के तहत शहरी और ग्रामीण युवकों को रोजगार मुहैया करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, बी है प्रधानमंत्री रोजगार योजना, सी है जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, डी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोज रोजगार योजना। इसका राइट कौन सा होगा आंसर? इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन होगा बी प्रधानमंत्री रोजगार योजना, इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार में अधिकतम ट्यूबवेल किस देश में है? ऑप्शन ए अमेरिका, बी ऑस्ट्रेलिया, सी है चीन, डी है भारत। तो सबसे अधिक कहाँ है? तो भारत में होता है हमारा ट्यूबवेल का इस्तेमाल। जिसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा डी भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो सकता है कि गणगौर का त्यौहार कब मनाते हैं? ऑप्शन देखते हैं, ए चैत्र के शुक्ल तीज में, बी है श्रावण शुक्ल तीज को, सी है भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी को, डी है चैत्र शुक्ल नवमी को। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन होगा ए चैत्र में शुक्ल तीज को हम क्या करते हैं? गणगौर का त्यौहार हम मनाते हैं तीज को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, विजय स्तंभ किसने बनवाया? ऑप्शन ए कुंभा, बी है सांगा, सी प्रताप, डी है महाराजा जय सिंह। तो किसने बनवाया था? इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन होगा ए कुंभा ने बनवाया था। ये कुंभा कौन है? तो इनको हम मेवाड़ के महाराणा कुंभा, एक अच्छा राजनीतिक और कूटनीतिज्ञ था। ये कहाँ का? राजस्थान का। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, निम्नलिखित यातायात संकेत का अर्थ होता है। ऑप्शन ए में दिया है आपका सॉरी, इसमें एक चित्र था जो मिस हो गया। चित्र आपका इस तरह से है, ये सिंबल है। ठीक, अब इसमें दिया कि निम्नलिखित यातायात संकेत देता है, क्या देता है संकेत? ऑप्शन देखते हैं, ए में दिया मुख्य सड़क, बी है रेलवे क्रॉसिंग, सी है पैदल पारपथ और डी है संकरी पुलिया।
तो किस तरह का होता है, तो ये आपका क्या है, ये आपका संकरी पुलिया का संकेत देता है। ये आपका जो चिन्ह है ये पुलिया का है चिन्ह, ठीक है, संकरी जिसको हम पुलिया कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। एटीएम का पूरा रूप है, ऑप्शन ए है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, बी है ऑल टाइम मनी, सी है ऑटोमेट ट्रांसफर मनी मशीन, डी है ऑडिट टेलर मशीन। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन होगा ए ऑटोमेटेड टेलर मशीन, इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर के माध्यम से भेजे जाने वाले संदेश को कहते हैं, ऑप्शन ए एसएमएस, बी है फैक्स, सी ईमेल, डी है टेलीग्राम। तो इसका राइट होगा आंसर आपका, जो हम कंप्यूटर के माध्यम से मैसेज भेजते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ईमेल कहते हैं। राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन होगा सी ईमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेंगू रोग का वाहक कौन सा मच्छर है, ऑप्शन ए एडिस, बी है क्लूलेक्स, सी है घरेलू मक्खी, डी है एनाफिलीज। तो इसका राइट कौन सा होगा आंसर, तो इसका जो एडिस मच्छर होती है ये क्या है आपका डेंगू रोग, जो डेंगू बुखार होता है वो एडिस मच्छर के काटने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर की जो रासायनिक प्रयोगशाला है, ऑप्शन ए अमाशय, बी यकृत, सी है आंत्र, डी है वृक्क। तो इसका राइट कौन सा होगा, तो जो रासायनिक प्रयोगशाला कौन शरीर का हमारे, तो आपका होगा राइट होगा यकृत, इसका राइट होगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य है, ऑप्शन ए पोलियो का उपचार, बी है पोलियो से उत्पन्न लकवा को रोकना, सी है पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना, डी इनमें से सभी। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन सी पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना, इसका कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है पल्स पोलियो का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कश्मीरी चोंगा कहलाता है, ऑप्शन ए फिरन, बी है बुगतरी, सी है अगर रखी, डी है अचकन। तो जो फिरन है वो क्या कहलाता है, तो कश्मीरी चोंगा कहलाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कुत्ता मछली या डॉग फिश का आवास होता है कहाँ पे, ऑप्शन ए में है नदी, बी है तालाब, सी है झील, डी है समुद्र। तो ये इसका आवास कहाँ होता है कुत्ता मछली का, तो समुद्र में इसका आवास होता है। इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन डी, ठीक है। ये कुत्ता जो मछली होती है वो क्या होती है, समुद्री शार्क के परिवार से संबंधित है। जो समुद्री शार्क होते हैं ना उस परिवार से संबंधित रखता है हमारा कुत्ता मछली। यह मछली खारे पानी में पाई जाती है। कुत्ता मछली कहाँ पाई जाती है, तो खारे पानी में पाई जाती है, ठीक है। इसका आवास कहाँ होता है, तो समुद्र में होता है। और ये किससे संबंधित है, तो ये आपको जो शार्क परिवार होते हैं ना, समुद्री जो शार्क होते हैं उस परिवार से इसका संबंध होता है कुत्ते मछली का, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा। क्वेश्चन हमारा कि सीएनजी का पूरा रूप है, ऑप्शन ए है कॉमन नेशनल गैस, बी है कॉमन नेचुरल गैस, सी है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, डी है सर्टिफाइड नेचुरल गैस। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन होगा डी सर्टिफाइड नेचुरल गैस, इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पदार्थ की किस अवस्था में अणु के मध्य की दूरी न्यूनतम होती है, ऑप्शन ए ठोस, बी है द्रव्य, सी गैस, डी है प्लाज्मा। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन होगा ए ठोस, इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा राज्य टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन ए है राजस्थान, बी गुजरात, सी है पश्चिम बंगाल, डी मध्य प्रदेश। तो किसको हम जानते हैं टाइगर स्टेट के नाम से, तो मध्य प्रदेश को हम जानते हैं टाइगर स्टेट के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। निम्नलिखित में किसका वेग अधिकतम है, ऑप्शन ए हवा, बी जलधारा, सी ध्वनि, डी है प्रकाश। तो सबसे अधिक किसके वेग है, तो भाई प्रकाश का जो है आपका वेग अधिक होता है। इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन डी होगा, इसका राइट होगा आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन है कि सौर सेल द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है, ऑप्शन ए है रासायनिक, बी प्रकाश, सी है नाभिकीय, डी है चुंबकीय ऊर्जा। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन होगा बी प्रकाश, इसका राइट होगा आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हवा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, बी है हाइड्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी है नाइट्रोजन। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन होगा डी, नाइट्रोजन इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। ऑप्शन ए कोयला, बी पेट्रोलियम, सी है पौधे, डी यूरेनियम। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऊर्जा का नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है हमारा, तो पौधा इसका राइट होगा आंसर। पौधों जो ऊर्जा का जो स्रोत होता है ना उसको दो भागों में बांटा जाता है। फर्स्ट होता है कि हमारा कौन सा परंपरागत स्रोत और दूसरा होता है हमारा गैर परंपरागत स्रोत। ठीक है, आज का सेट यहीं समाप्त होता है। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।